हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आए हो आप लोग अच्छे होंगे। आज के एपिसोड की शुरुआती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिलने वाला तभी जब रजत लेट से आता है अपनी सगाई में, तो सभी का दिमाग फिर जाता है और सभी खुद ब खुद रजत को खींचने के लिए जाती है और कहती है मैं उसे ढूंढ करके के लाऊंगी। और उसे भला बुरा बहुत कहती है। तभी उसके जो जीजा होते हैं वो उसे समझाने की कोशिश, मिलन समझाने की कोशिश करता है। और इस बीच आशिका देख रही होती है कि सभी की शादी किससे हो रही है और उसकी सगाई किससे हो रही। पर मिलिन और जब सभी को एक दूसरे के साथ देख करके आशिका समझ जाती है कि इसी लड़के के साथ सभी की शादी हो रही और बेकार में हर्ष मुझ पर शक कर रहा था और उसे बेकार की टेंशन पर उसकी एक पिक्चर निकाल करके हर्ष हर्ष को भेज देती है आशिका और कहने लगती है अब तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए वरना कोई ना कोई देख लेगा। जी हाँ दोस्तों, तभी होता क्या है इस सब बीच के में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि शुरुआत से आप लोगों को बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों आशिका आई थी सभी की सगाई देखने के लिए। तभी इधर जब सभी की सगाई होने वाली होती है तभी सभी लोग हॉल में आते हैं और देखते हैं इतना बढ़िया फंक्शन। और तभी ईशा मैम श्री के तिलक लगा करके और सारे लोगों को स्वागत करती है। तभी जो तारा होती है वो कहने लगती है मॉम ये सब क्या हुआ है, देखो ना उसकी झगड़खोर किस तरह से मराठी पहन करके आई है। मैंने उनसे कहा था कि गुजराती पहने साड़ी, पर उसने तो मराठी पहनी हुई है। इतना बोलती है तो कहने लगती है कोई बात नहीं ठीक है। तभी वो कुछ नहीं, मगर वो जो तारा होती है वो इस तरह से झगड़ा करने की कोशिश में होती है कि किसी न किसी तरह से बवाल होए। तभी जो रजत के पिता होते हैं ठक्कर साहब वो आते हैं, समझाते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी बात मानो और कोई भखेड़ा मत खड़ा करो और चलो तुम चुपचाप सब सगाई करो और बवाल मत करो, इतना सब कुछ बोलते हैं। तभी सभी सभी तब भी रजत की जो माँ होती है श्री वो मानने पर तैयार ही नहीं होती है और वो बखेड़ा खड़ा ही कर देती है। इधर हर्ष जो होता है वो कहता है आशिका से तुम यही पियो और बैठ कर के चिल करो, यही सब तुम्हें फ़ोटो सेल्फी खींचो, तुम्हें बस किसी चीज़ की टेंशन तो है नहीं और तुम्हें नहीं पता है कि सभी की सगाई किससे हो रही है और रजत भी किससे शादी कर रहा है। तुम जा कर के ये सब पता लगाओ। तो कहने लगती है आशिका मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की थी, मैं वहाँ गई भी थी कि मुझे पता चल सके कि सभी की शादी किससे हो रही है। और पर वो स्कूल आई ही नहीं, मैंने लेकर के गई भी थी कि स्कूल की सभी वहाँ पर स्कूल आई ही नहीं। इतना सब कुछ बोलती है आशिका और कहने लगती है कि तो कहने लगता है हाथ पर हाथ पे हाथ धर के बैठ भी तो नहीं सकते हम, तुम्हें पता लगाना ही होगा, तुम जाओ और देखो सभी का। तो कहने लगती है सभी के फ़ोन पर फ़ोन करती है तो कहने फ़ोन कोई नहीं उठाता है। तो कहने लगती मैंने सभी को बहुत बार कॉल करने की कोशिश की पर वो कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। इतना सब कुछ हो गया। तभी कहने लगता है हर्ष लो मेरा मोबाइल, लो मेरे मोबाइल से फ़ोन करो शायद फ़ोन उठा ले कोई अनु नंबर देख करके। तो लेती है आशिका जब फ़ोन तो करने लगती है, पर रेनू फ़ोन उठाती है। तभी रेनू के फ़ोन पर किसी ना किसी का फ़ोन आ जाता है। तो कहने लगती है एक मिनट रुको मैं तुमसे अभी बात कर रही हूँ। इतना सब कुछ कहती है, कहने लगती है कि मैं तुमसे अभी बात कर रही हूँ। तभी बात करने लगती है और फिर दोस्तों होता क्या है आप लोग देखिएगा कि जब उसे हॉल का पता मिल जाता है तो कहने लगती है, तभी हर्ष पूछता है कुछ मिला। तो कहने लगती है हाँ पता मिल गया है कि किस हॉल में शादी हो रही है, सगाई हो रही है और आशिका वहाँ। कहने लगती है मुझे वहाँ जाना चाहिए। हर्ष बोलता है हाँ अभी इसी वक्त जाओ। तो वो वहाँ से निकल लेती है और कहने लगती है मुझे पता लगा करके हर्ष को बताना होगा कि सभी की शादी किससे हो रही है और इतनी जल्दी क्यों सभी शादी कर रही है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तभी सभी इधर सारे लोग खुश होते हैं और बहुत ही हंसी मजाक से चल रहा होता है। तभी पूछने लगती हैं कि तभी कहते हैं पंडित जी की मुहूर्त निकला जा रहा है, लड़के को बुलाइए जल्दी से। तो हर रजत के पास फ़ोन किया जाता है पर रजत फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता है। सारे लोग हॉल में परेशान हो जाते हैं कि रजत कहाँ गया है, क्यों फ़ोन नहीं। वो ऑफिस में उसके फ़ोन लगाकर पूछते तो कहने थे सर तो 1 घंटा पहले ही निकल गए, ये सब कुछ बोलते हैं। तो कहने लगते हैं ठीक है अच्छा पता लगा करके बताते हैं। रजत के पिता और लकी जाते हैं दोनों लोग उसे ढूंढने के लिए और रजत जब मिलता है तभी इधर आशिका वहाँ पास पता लगाने के लिए हॉल में आ जाती है और जब देखती है बोर्ड तो कहने लगती ये पता नहीं कौन लड़का है। और तभी कुछ कहती मुझसे क्या मतलब। तभी देखती है ठक्कर साहब की फैमिली को तो कहने लगती ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं।
तभी पड़ोसियों को बात करते हुए आशिका सुनती है तो कहने पड़ोसी नाते होते हुए इसीलिए इन्होंने इनवाइट किया होगा और किसी को नहीं बुलाया है। इतना सब कुछ सुनते कहने लगती है चलो ये बात तो क्लियर हो गई कि पड़ोसियों की वजह से ये यहाँ पास हाजिर हुए हैं। और फिर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, फ़ोन जब नहीं रजत उठाता है तो सारे लोग वहाँ के परेशान हो जाते हैं। शांतनु कहता है कि रजत कहाँ रह गया है, अभी तक क्यों नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें जब ईसा मैम को पता चलती है तो उसका दिल बैठने लगता है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब उन्हें बर्दाश्त नहीं होने। तभी ईसा मैम जा कर के शांतनु से कहती हैं लगता है इतिहास फिर से दोहराएगा, मेरी बच्ची के साथ फिर से रजत नहीं आएगा क्या। रजत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी बातें जब हॉल में सभी सुनती है तो वहाँ से निकल लेती है उठ करके। तभी ईसा मैम पूछती हैं सभी तुम कहाँ जा रही हो। सभी कुछ नहीं चुपचाप बताती है और वहाँ से निकल लेती है। जब सभी वहाँ से जाने की कोशिश करती है तभी ईसा मैम उसे रोकने की बहुत कोशिश करती हैं कि वो रुक जाओ, सभी तुम मत जाओ, सभी कहाँ जा रही। तभी मिलन उसके पीछे पीछे चला जाता है और सभी को बाहर रोक लेता। कहने लगता है सभी तुम कहाँ जा रही। तो कहने लगती मैं रजत को लेने जा रही हूँ, वो इतना मेरे साथ घटिया मजाक क्यों कर सकता है। और आपने देखा नहीं हॉल में किस तरह की बातें हो रही हैं। और रजत कहाँ रह गया है, मुझे उस खटखट ठक्कर को लाना ही होगा। उन लोगों को लगता है कि मैं उससे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे शादी करने के लिए नहीं मरी जा रही हूँ। ये सारी बातें जब तभी इधर जो रजत की जो माँ होती है वो बहुत ही परेशान होती है। बार बार फ़ोन रिद्धि और तारा बार बार फ़ोन लगा रहे होते हैं कि रजत फ़ोन उठा ले, पर फ़ोन कोई नहीं उठाता है। फिर शांतनु ईसा मैम को रोकता है, कहने लगता है कि तुम ठहरो, अभी मत जाओ उनके पास, वो लोग खुद परेशान हैं। जो रजत की माँ की जो बहन हो भाभी होती हैं वो कहने लगती हैं सयानी तो सब जानती है, पर रजत कैसा ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी अगर रजत नहीं आया। तो कहने लगता है तुम चुप रहो, रजत जरूर आएगा। क्योंकि तब इस सीरीज में सोचने लगती है अगर रजत सगाई के लिए नहीं आया तो सभी की तो इज्जत, ये जो लड़की है ईसा मैम ये तो मुझे खा ही जाएगी झगड़खोर। आज ये मेरी तो बैंड बजा के ही रहेगी अगर रजत लौट करके नहीं आया। रजत के सब क्यों कर रहा है, तुझे आना यहाँ होगा, तू क्यों नहीं फ़ोन उठा रहा। ये सारी बातें फ़ोन करती है तभी वो उठाता ही नहीं है। पर दोस्तों आप लोग देखिएगा जब मिलिन जाता है इधर सभी को लेने के लिए, सभी को रोकता है, सभी से कहने लगता है कि तुम नहीं जा सकती, तुम्हारी शादी। तो कहने लगती है नहीं, मुझे वहाँ से लाना ही उसे होगा, वो पता नहीं कहाँ चला गया है, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। ये सब बोलती है सभी और कहने लगती है मुझे रजत को लाना होगा, आप वहाँ का माहौल संभालिए। तभी मिलिन समझाता है और कहने लगता है चलो ठीक है, मुझे एक सेल्फी ले लेने दो। ये सब देखती है यासिका, ये सब देख करके लगने लगता है उसे कि ये इसके साथ ही इसकी शादी होने वाली। तभी रिद्धि वहाँ पर से निकल लगती तो कहने लगती ये रिद्धि भी, एक तो इन लोगों की बातें नहीं मुझे सुनाई दे रही और ये रिद्धि भी मेरे पीछे ही हाथ धोकर कर पड़ गई है। इसे क्या लगता है कि वो यहाँ क्या करने आई है, अगर इसने मुझे देख लिया तो बड़ा सा बखेड़ा खड़ा कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें तो वो छिप जाती है, पर रिद्धि बात करते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी इधर दोस्तों देखने को मिलिन और जो आशिका में मिलिन होता है वो सभी को समझाते हुए मुस्कान कहते हुए एक सेल्फी लेने लगता है। और ये सब देख करके आशिका मैम को सच में यकीन हो जाता है। वो सेल्फी ले करके उनके पास हर्ष के पास भेज देती है और कहने लगती है हर्ष तुम टेंशन मत लो, देखो सभी की शादी किसके साथ हो रही है, यही वो लड़का है और मुझे अच्छी तरह से। तभी सब वो दोनों वो सब ईसा जो आशिका होती है वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पास आप लोग देखिएगा, तभी जब रजत आता है, रजत जब अंदर आता है तो देखता है कि रजत के कहने लगती है तुम यहाँ क्या। तो कहने मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो कहने लगता है मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। इतना सब कुछ रजत बोलता है, कहने लगता है मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, कहता मैं तुम्हें बाद में सब सारी सच्चाई बताऊंगा, तब तक के लिए सगाई करते हैं। तभी लाइट चली जाती है तो कहने लगे बगैर म्यूजिक के ये सब नहीं हो सकता। तभी एक जो सिंगर होता है जो सभी की ईशान के साथ जब सगाई हो रही थी गा रहा था, वही उसका फेवरेट होता है, वही आ जाता है और वो चांद तारे लगा देता है। तभी दोनों लोग बहुत डांस करते हैं सभी और रजत, दोनों लोग डांस करते हैं और उस फंक्शन का माहौल ही चेंज हो जाता है। और तभी सभी रजत बोलता है मैं अंगूठी लाना ही भूल गया। तो सभी कहती है मैं भी अंगूठी नहीं। तभी उसकी जो बेटी होती है वो एक खिचड़ी से अंगूठी बना करके देती है और वो दोनों एक साथ शादी करने के लिए तैयार होते हैं। अगला एपिसोड देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। वीडियो बहुत पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।